राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह से ही एनआईए के अधिकारी कई अलग अलग गैंगस्टर्स के घर और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी करते दिखे। दरअसल एनआईए को सूचना मिली थी कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब के 10 ऐसे गैंगस्टर जिनके तार सीधे तौर पर पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े हुए थे। इस खबर पर पुख्ता करने और तहकीकात करने के लिए सोमवार को एनआईए की टीम ने उन 10 लोगों की लिस्ट तैयार कर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इन्हीं में से एक घर बवाना इलाके की कोमल का भी है, जो कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग में सक्रिय बदमाश के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार लोकेश नाम का कुख्यात गैंगस्टर घर के सदस्यों का बुआ का लड़का है और पिछले कई समय से वो कुछ गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बवाना इलाके में लोकेश के रिश्तेदारों के घर पर भी एनआईए की रेड डाली गई, जहां से पुलिस को कई दस्तावेज और कुछ सामान भी बरामद हुए, जो एनआईए के अधिकारी अपने साथ लेकर गए, जिनकी अब गंभीरता से जाँच की जाएगी। हालांकि इसको लेकर परिजनों में नाराजगी भी जरूर देखने को मिली और उन्होंने इस कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की। 6:30 बजे आई, वो गली में आई, फिर वापस चली गई। फिर हमारे यहाँ साइड में घर है दादाजी का, उनके घर बढ़ गई। फिर उन्हें पूछा एड्रेस, तो फिर वो वहाँ पे यहाँ पे आ गए। हमने सुबह ही गेट खोला था, जब वो आए, सो के भी नहीं उठे थे, हम तभी उठे थे जब गेट बजा हमारा। फिर नीचे गई मेरी सास, उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आ गए। यहाँ पे आके बोले कि हमें आपका घर सर्च करना है। मेरी सास ने उन्हें बोला कि क्यों सर्च करना है, क्या किया है किसी ने। बोले मनीष का घर सर्च करने का वारंट है। तो मैंने साइन नहीं किए पहले कि हम नहीं करवा रहे सर्च। तो वो बोले कि ठीक है, आप नहीं करवा रहे सर्च तो फिर बड़ी टीम आएगी और पता नहीं कितने लोग आएंगे, 1000 तक लोग भी आएंगे, फिर आपकी अलग तरीके से करेंगे वो जांच, और आप पे केस भी लग सकता है। उन्होंने ये भी बोला कि आप पे केस भी लग सकता है। फिर उन्होंने पूरे घर की तलाशी वगैरह ली, एक एक कमरे की तलाशी ली, मेरे कमरे की भी ली, मनीष के कमरे की ली। दीवारें भी ऐसे हाथ मार मार के देख रहे थे, कुछ है तो नहीं। कमरे वगैरह सब कुछ फैला दिया उन्होंने हमारा। फिर हमने बोला हमारे फ़ोन दे दो, फ़ोन भी रिसीव कर लिए, फ़ोन भी नहीं दे रहे, ना कुछ और ना कुछ बोल रहे हैं जो उनकी गैंग में है। पर लेकिन उसका भी अब वो फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं करता। बहुत दिन हो गए, महीने 2-3 महीने ऐसे हो गए होंगे, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं करता हमारे पास। तो हमारा तो कोई मतलब नहीं। और मनीष को तो 2 साल हो गए, घर से बाहर कहीं जाता नहीं है, फिर भी उठा लेते हैं उसको, उसके पीछे पड़ जाएंगे। कुछ भी होगा, किसी को मार देगा, कोई मार देगा तो मनीष के घर आ जाएंगे उठा के कि हाँ चलो उसने किया होगा कुछ ना कुछ, आगे पकड़ के ले जाते हैं। और फिर हम कुछ बोलते तो बोलेंगे तुम्हारे पे केस लगा देंगे। इन्होंने बोला कि ना तुम हमें कोऑपरेट करो, वरना हम बड़ी टीम आएगी तो फिर केस भी हो सकता है, इस चीज़ पे आप पे केस भी लगा सकते हैं। बुआ का लड़का है हमारी। घर बेटे पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले आकर न सारा सामान खिंडा के गेट दिया मेरा, और मेरे घर में कुछ नहीं पाया। सचिन ले और मेरे बे मतलब 3 फ़ोन लेके जेल में मैंने फ़ोन लगवा रखा है, और मैं अपने बच्चा तक बात कर सकूँ हूँ। अरे वो उन्हें ले जा रहे हैं थाने, मर मेरा और किसी से कोई संबंध नहीं। मेरे बेटे ने 3रा साल हो गया आए न, और कुछ वो नहीं कर रहा, वो अपने घर पर रहे 24 घंटे। तो क्या दिल्ली पुलिस से थे या एनआईए से? बम्बई थे ये उसाड़े एनआईए से? हाँ, और बहुत आ रहे थे, सुबह के आ रहे 5 बजे के, और सारा सामान खिंडा के गेट रखा है। अच्छा हाँ, तो अरे कोड आने वो आकर परेशान कर दे, रात ने कुंडी बजावेंगे आकर। हर देश मतलब आपके जो बेटे हैं या फिर आपके नंद का बेटा है, उनका क्या संबंध है? मेरा कुछ नहीं बेटा, ननद के लड़के है, बात भी हो जाए। अगर मन अपने बालका तय अपने तय फ़ोन लगा रखा है जेल में, मैं बात तो कर सकूँ हूँ हैं उन तो मैं बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं रांड लगाई, मेरी लाइट सब कुछ कट रहा है मेरा। बहरहाल एनआईए की जांच के बाद घर की तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिली। घर का सारा सामान बिखरा दिखाई दिया और घर के सभी सदस्य मायूस नजर आए। साथ ही सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके घर में किसी भी सदस्य का किसी भी गैंग से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इनके उन्हें परेशान किया जा रहा है और वो सज़ा दी जा रही है जो कि उन्होंने की ही नहीं है। फिलहाल एनआईए की जांच अब समाप्त हुई और अब सबूत के आधार पर ही तथ्य सामने आ पाएंगे कि इन लोगों के जो तमाम जो गैंगस्टर के तार हैं वो कहां तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।